हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10 IT 402 की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम यू ऑल। तो आज से हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी IT में है, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS भी बोलते हैं। ठीक है। और कोई भी चीज़ को अगर आपने समझना है ना, तो उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे कि अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम को देखें तो इट्स अराउंड डेटा। अब डेटा क्या होता है? आपको कुछ भी किसी के बारे में पता चल रहा है तो वो एक डेटा ही तो है। जैसे कि इट इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। क्या? जैसे जो भी कोई लेटर्स की फॉर्म में कुछ भी करेक्टर्स, कुछ भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सिंबल्स मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहा है, किसी का मीडिया जैसे कोई इमेज, कोई ऑडियो, कुछ वीडियो, ये सब आपका डेटा ही तो है। किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको हम डेटा बोलते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे ना, तो जैसे कि अगर आपकी एक लोकेलिटी है, उसमें 2 बच्चे रहते हैं आपके आसपास, एक कोई अरुणा है, एक विनीत है। और अगर मैं बोलूँ एक 17 ईयर्स का, एक बच्चा 18 ईयर्स का, और एक मुंबई से आया है और एक दिल्ली से आया है, आप कहेंगे क्या बोलते जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे में कैसे याद कर पाऊँगी, कैसे उसको रिटेन कर पाऊँगी, है ना? तो इसीलिए हमने डेटा को बोला इट्स अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स, मीडिया एटसेट्रा, कुछ भी इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। ठीक है, यस। अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखूं तो उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा is called information। ठीक है, तो हमने एक नया वर्ड क्या सीखा? इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब मैंने इन 2 बच्चों की तो इन्फॉर्मेशन कर ली, पर तब क्या होगा अगर पूरी लोकेलिटी के बच्चों की या आपके स्कूल के बच्चों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो? ठीक है, यस। जैसे कि अगर उसी इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे ऑर्गेनाइज करना है, जो कि हमने एग्जाम्पल दिया था विनीत और अनुना का, तो हम समझते हैं नेम, और हमने क्या था? एज, और हमारी दूसरी क्या थी? स्टेट। नेम था विनीत और दूसरा नाम क्या था? अरुणा। एज क्या थी? इसकी 17, इसकी 18, और स्टेट एक दिल्ली से है और एक मुंबई से है। Yes, now it makes sense. Now it looks little organized. ठीक है, तो just wait one second. ओके, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आपको ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो इन्फॉर्मेशन समझ आ गई। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गई तो डेटा की कलेक्शन को हमने बोला इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ये थी कलेक्शन ऑफ, क्या था? कलेक्शन ऑफ
ऑर्गेनाइज डेटा। और अगर इस इंफॉर्मेशन को, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बेस। तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को। डेटाबेस। ठीक है। अब ये डेटाबेस आप पहले मैनुअली रखते थे, अपना एक डेटाबेस बना के मैनुअली रखते थे। कैसे? स्प्रेडशीट से, सॉरी, मैनुअली रखते थे आप। कैसे? रजिस्टर्स में, है ना, और आपके फोल्डर्स में बना के रखते थे। तो ये सब रखते थे, अभी भी रखते हैं। ठीक है, आपको मैनुअली रखना पड़ता ही है, अभी भी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। जैसे कि आपका अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, आपका रिज़ल्ट रजिस्टर हो गया, जिसमें आप पूरा रिज़ल्ट बना के रखते हैं, उसका हर फाइल रखते हैं ना, दैट इज़ मैनुअल। ठीक है, तो मैनुअली भी रखते हैं। बट अगेन, अब डेटाबेस को अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से ऑर्गेनाइज वे में कंप्यूटर में रख दे तो कितना इजी हो जाएगा, सोचिए तो, है ना। तो आ जाता है हमारा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर, इट इज, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको हटा के। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो तो अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। इट इज द कंप्यूटर सिस्टम which help us to create, manage, organize, basically manage और organize, retrieve, उसको सेव भी करेंगे, यस, सेव एंड देन रिट्रीव द डेटा। इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे एग्जाम्पल क्या है? हमारे एग्जाम्पल क्या हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? कौन से पॉपुलर सॉफ्टवेयर है? एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स? कौन कौन से हैं? जैसे MS एक्सेस, माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, और आपका पोस्टग्रेस सीक्वल, आपका ओरेकल, और आपका लिब्रे ऑफिस का बेस, लिब्रे ऑफिस का बेस। तो अभी जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो है जिसको हम केटर कर रहे हैं 10th क्लास में, लिब्रे ऑफिस बेस। ठीक है, आपको देखना है तो देख लीजिए, 1 मिनट। समझ आया? ठीक है, अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं कि डेटाबेस की बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। पर अभी आपके 10th में कौन सा मॉडल हम देखने वाले हैं पता है आपको? हम देखने वाले हैं रिलेशनल DBMS। ये क्या बात हुई? इसका क्या मतलब हुआ? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, सो relational database management system is where there is a relation between two or more table and relational, and here relation is also signify the data that the data is represented in the tabular form। अब व्हाट इज टेबुलर फॉर्म, अब वो समझते हैं। व्हाट इज टेबुलर फॉर्म वो समझते हैं। जो कि हमने टेबल बनाया था अभी अभी हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में नेम, दूसरा क्या था? यस, एज, एंड तीसरा क्या था? सिटी। यहाँ पे कौन है? विनी। यहाँ पे कौन है? अरुणा। एज 17, 18 था आई थिंक। और सिटी थी जो भी मुंबई था या दिल्ली था। तो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक टेबुलर फॉर्म में मिल रही है। बट क्या आप जानते हैं कि सिर्फ, अच्छा इससे पहले हम ये रोज़ को हम पता है क्या बोलते हैं? आपको अभी तक ये पता था कि हम रो बोलते हैं, और आपको ये पता था हम इसको, ये सारे क्या है? कॉलम्स है ना। टेबल में इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे। बट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में इस रो को पता है क्या बोलते हैं? टपल, याद रखिएगा। और रिकॉर्ड, यानी कि विनीत का ये पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। अरुणा का ये पूरा रिकॉर्ड है, ये उससे रिलेटेड रो है या टपल है। और कॉलम को पता है क्या बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, और क्या बोलते हैं? फील्ड। तो ये है, इसके बारे में और भी आगे कीज़ के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।